Hello, dear students. Good evening. You are most welcome to my YouTube channel, the OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share, comments. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है जो क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, जिसमें आज हम पोएम डस्ट ऑफ स्नो, पहली पोएम है फर्स्ट फ्लाइट की, उस पर हम बात करेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे, उसका मीनिंग बताएंगे और उसका पहले हम समरी समझेंगे। तो आइए, क्या है डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कविता, ये पोयम बहुत स्मॉल है, छोटी है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही गहरा है। ये छोटी सी कविता हमें जीवन की बहुत गहरी और महत्वपूर्ण सीख देती है। आइए हम समझते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहला, छोटी छोटी चीज़ों की बड़ी ताकत। इस पोएम में दिया गया है कि सिर्फ छोटी सी बर्फ, डस्ट ऑफ स्नो गिरती है और वही कवि के पूरा मूड को बदल देती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में बड़ी खुशियाँ ही ज़रूरी नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी घटनाएं भी हमें खुश कर सकती हैं। कभी कभी एक छोटा सा पल भी पूरे दिन को बेहतर बना देता है। दूसरा इससे महत्वपूर्ण मिलता है पॉइंट कि प्रकृति हमारे मन को ठीक कर सकती है। ये छात्रों, कभी उस समय उदास था, लेकिन प्रकृति के छोटे से स्पर्श ने उसे खुशी दे दी। शिक्षा ये मिलती है कि प्रकृति में ऐसी शक्ति है जो हमारे मन का तनाव, दुख और निराशा दूर कर सकती है। इसलिए हमें हमेशा प्रकृति के करीब रहना चाहिए। अगली सीख है, नकारात्मक चीज़ें भी सकारात्मक बन सकती हैं। जैसे इस पोएम में कौवा, किरोको और हेमलॉक ट्री को दर्शाया गया है। ये दोनों ही खास तौर पर, आम तौर पर अशुभ माने जाते हैं, लेकिन यहाँ वे दोनों ही चीज़ें हमें खुशी का कारण बनती हैं। शिक्षा ये मिलती है कि हर चीज़ को नकारात्मक नज़र से नहीं देखना चाहिए। हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड ही इस बात को तय करता है कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है। अगला, बुरा दिन भी अच्छा बन सकता है। ये कविता के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कवि कहता है कि उसका दिन खराब था, लेकिन इस घटना ने उसका दिन बदल दिया। हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे दिन कितना भी खराब क्यों ना हो, एक छोटा सा अच्छा पल उसे बेहतर बना सकता है। इसलिए कभी भी पूरी तरह निराश नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस कविता से हमें सीखने को मिलता है, जीवन में सकारात्मक सोच ज़रूरी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कविता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। और शिक्षा इस बात की मिलती है कि अगर हम छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सीख जाएं, तो जीवन ज़्यादा सुंदर और आसान लगने लगता है। तो आइए, अगर निष्कर्ष देखें इस पोएम का, जो कंक्लूजन है वो कहे कि जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज न करें, प्रकृति से जुड़ें और उससे सीखें, नकारात्मक को भी सकारात्मक नज़र से देखें। हर बुरे दिन भी उम्मीद की किरण होती है, तो उम्मीद को बनाए रखें, क्योंकि उम्मीद ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। आइए इस कविता के माध्यम से, पूरी कविता के माध्यम से आज हम देखते हैं कि क्या इसका मीनिंग निकलता है और क्या इसका अर्थ है। पूरा सार हम बता चुके हैं, तो आइए देखते हैं। पहला स्टेंजा हमारा दिया है, हम रीडिंग करेंगे साथ साथ और इसका मीनिंग भी आपको बताएंगे। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. अगर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो क्रो और स्नो, ये क्रो वर्ड दिया है, ये पूछ लिया जाता है कि राइमिंग स्कीम क्या है, तो क्रो और स्नो, ठीक, ये इसकी राइमिंग स्कीम बन सकती है। ठीक, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं।
कह रहा है द वे अ क्रो, वे मतलब रास्ते में जाते समय, अ क्रो कौआ, सूप डाउन हिला देता है, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट कण ऑफ स्नो बर्फ के, फ्रॉम से अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक मतलब धतूरे का पेड़। कहा गया है कि एक क्रो एक धतूरे के पेड़ पर बैठा हुआ होता है और अचानक वह हिलता है, अपनी बॉडी को इधर उधर हिलाता है। उसी समय उसके हिलने के कारण कुछ चीज़ें गिर जाती हैं। क्या गिर जाती हैं? द डस्ट ऑफ स्नो, क्रो जैसे ही अपने बॉडी को हिलाता है तो उसकी बॉडी हिलने से एक छोटा सा अमाउंट, छोटा सा टुकड़ा बर्फ़ का, जिसे डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक के वृक्ष से उस कवि के ऊपर गिर जाता है। मतलब कहने का है कि जो कौवा है, हेमलॉक ट्री है, वास्तव में अगर देखा जाए तो नेगेटिव और अनलकी सिंबल माने जाते हैं, लेकिन इस पोएम में ये दिखाया गया है कि वे वास्तव में एक पॉजिटिव मूवमेंट भी पैदा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अचानक कभी जा रहा होता है और कौवा अपने बॉडी को उस पेड़ पर बैठे हुए इधर उधर को हिलाता है और उसके हिलने से उस पर जमी हुई बर्फ का कुछ कण कवि के ऊपर गिर जाता है। आइए आगे देखते हैं। बहुत छोटी पोएम है, केवल 8 लाइन है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे बाद में, ठीक। हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन उसने दिया, उस छोटी सी जो घटना ने मेरे हार्ट को दिया, चेंज बदल दिया, ऑफ मूड, मूड को, मतलब उसके मूड को, उसकी मनोदशा को, कवि के मूड को, जो कि कैसा था, सैड था। कैसा था कवि का मूड? सैड था, दुखद था। और किस में बदल दिया? हैप्पी में बदल दिया उसे, मतलब प्रसन्नता में चेंज कर दिया उसके मूड को। एंड सेव्ड और बचा लिया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ अ डे दिन का, आई हैड रूड, रूड का मतलब बर्बाद करना या बेकार, पश्चाताप में चले जाना। तो कह रहा है कि जो मेरा दिन शायद पूरा बेकार हो सकता था, उस दिन का पार्ट, उस छोटी सी घटना ने, इंसिडेंट ने मेरे मूड को बदल दिया। मेरा मूड पेंसिव था, दुखी था, वो प्रसन्नता में बदल गया। पूरे का मीनिंग देखें तो छोटी सी जो घटना थी हमारे पूरे दिन को इम्प्रूव कर सकती है, और जो प्रकृति है उसी में पावर होती है जो कि हमारी भावनाओं को वास्तव में उच्चतम बना सकती है। तो पूरे का मीनिंग है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। कभी दुखी अवस्था में होता है, कहता है कि उस छोटी सी इंसिडेंट ने, जो बर्फ का टुकड़ा या कण उस पर गिरा था, उसके मूड को चेंज कर दिया, उसके मन को शांति मिली। जो दुखी था वो खुशी में बदल गया, और शायद उम्मीद थी कि पूरा दिन बर्बाद जाता, और उस बर्बादी का पूरा दिन बचा हुआ कुछ समय उसने जो है उसका अच्छाई में बदल दिया। मतलब इसकी थीम है कि छोटी छोटी चीज़ें हमेशा जो है, ज़रूरी नहीं है कि बड़ी चीज़ों से लाभ हो, छोटी छोटी चीज़ें जीवन को सुखमय बना देती हैं। तो इस पोएम के लिए अपने साथियों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये था पोएम का मीनिंग। सेंट्रल आइडिया के लिए हमारा दूसरा अन्य वीडियो पड़ा हुआ, उसे आप देख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया आता है, और छात्रों से ये भी अपील है कि इसकी जो 4 लाइन्स आती हैं लिखने के लिए पेपर में, तो आप 8 लाइनें याद कर लो। पूरी छोटी छोटी लाइनें हैं, क्योंकि बाई चांस 4 लाइन एग्ज़ाम में आ जाती हैं तो वो नहीं लिखना होता है, और जो नहीं आए उन्हें लिखना होता है। अगर नहीं आए तो पहली वाली 4 लाइन लिख दो, बाई चांस पहली वाली आ जाती हैं तो लास्ट वाली 4 लाइन लिख सकते हैं, जिससे आपका कोई भी किसी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। जय हिंद।